और में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। उन परीक्षाओं को देखते हुए मैं आज स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखूंगा और जैसा कि थंबनेल में लिखा है, एक प्रश्न से पूरा टॉपिक कवर। तो एक प्रश्न से हम उस टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। आइए डिटेल्स देख लेते हैं, कौन से संस्थान कहाँ स्थित हैं। संस्थान का नाम दिया है और उनका मुख्यालय जहां पे ये संस्थान स्थित है। भारतीय और कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जो नई नई दिल्ली में स्थित है उनको हमने एक साथ ले लिया है। तो अगला है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। अगला है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये तीनों कोलकाता में स्थित हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो जो ये तीन हैं ये लखनऊ में स्थित हैं, ये तीन कोलकाता में स्थित हैं और ये तीन नई दिल्ली में स्थित हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और कभी कभी पूछ लेता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अभी देख चुके हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन डी शिमला में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसे भी देख चुके हैं, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देख चुके हैं, राजमुंदरी। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजमुंदरी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये प्रश्न है समाधि से संबंधित। शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है?
शांतिवन पूछा है तो ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी राजीव गांधी। तो शांतिवन जो समाधि स्थल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आइए समाधि स्थलों को देख लेते हैं, किस महापुरुष की समाधि कहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं। ये दिया है व्यक्ति का नाम और उनके समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांतिवन है, जो अभी प्रश्न में देख चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। मोरारजी देसाई अभय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को सदैव अटल कहते हैं। इसमें अटल दिया है तो उसे आप डिनोट करके आंसर दे सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है वो सदैव अटल है। आई के गुजराल की जो समाधि स्थल है वो स्मृति स्थल है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है। जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो समता स्थल है। गुलजारी लाल नंदा की नारायण घाट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्रयाण घाट। ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि है। के आर नारायण की समाधि स्थल को उदय भूमि कहते हैं। और जगजीवन राम देख चुके हैं, इनकी समता स्थल है। तो ये समाधि स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई की बहुत पूछते हैं, अंबेडकर की भी बहुत पूछते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो विजय घाट किसकी है ये देख चुके हैं। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, या ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो जो विजय घाट समाधि स्थल है वो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ये देख चुके हैं पीछे हम, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीर भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी प्रतिभा सिंह पाटिल, या ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, या ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो वीर भूमि जो संबंधित है वो ऑप्शन डी राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बांध से संबंधित। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए नागार्जुन सागर बांध, या ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, या ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या ऑप्शन डी टिहरी बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, तो लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा।
नागल बांध। गुरुत्ती बांध पूछे तो भाखड़ा नागल बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे लंबा पूछा है तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांध से रिलेटेड जितने भी बांध हैं वो हमने कम्युनिटी पोस्ट में हमारे चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही लिए हैं, इनकी डिटेल्स ज्यादा नहीं ली है। तो अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? इसे देख चुके हैं अभी, भागीरथी नदी पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। जो रिहंद बांध है वो रिहंद नदी पे स्थित है, और रिहंद नदी पे स्थित है, और ये यूपी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे स्थित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वागलीहर बांध कहाँ स्थित है? जो वागलीहर बांध है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, या ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी गुजरात। तो जो वागलीहर बांध है वो चेनाब नदी पे स्थित है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है। तो देख लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? देख लेते हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी असम। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आइए राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे दिए हैं राज्य और उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है राजस्थान। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। पहला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का, और चौथा है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें केवला देव और सरिस्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, और सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या कुनो नेशनल पार्क। अब एमपी में जितने भी हैं आप उन्हें सबको अच्छे से देख लीजिए, जैसे कान्हा हो गया, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और कुनो, ये पूछे जाते हैं बार बार, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। अगले हैं हरियाणा में कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और एक कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कलेसर भी पूछा गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? एक है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, और एक बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, और एक जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क। तो जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। आइए असम के देख लेते हैं, असम में कौन कौन से हैं। तो असम में तो आप जानते ही हैं बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है मानस राष्ट्रीय पार्क, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए पूछा जाता है कि एक सींगे गैंडे वाले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो काजीरंगा। तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क, चौथा है ओरांग राष्ट्रीय पार्क,
5वां है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, छठा है दियांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क और 7वां है रायमोना नेशनल पार्क। जितने भी असम में हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए। आइए अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो इसका नामदफा राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तमिलनाडु में देख लेते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क ये तमिलनाडु में है, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क और मुकरुती नेशनल पार्क। उड़ीसा में देख लेते हैं, उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, तिमली राष्ट्रीय पार्क या नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर या पार्क। चौथा है चिल्का झील अभ्यारण्य। चिल्का झील और सिमलीपाल और भीतरकनिका इन तीनों के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो आप इन्हें देख लीजिए। अगला है झारखंड में, झारखंड में वेतला राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देख लीजिए। दूसरा है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर में देख लेते हैं, मणिपुर में कौन कौन से हैं, तो मणिपुर में पहला है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। तो और सिक्किम में देख लेते हैं, सिक्किम में जो है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आइए आगे देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में जो महत्वपूर्ण है वो है डम्फा अभ्यारण्य, मोरलैंड राष्ट्रीय पार्क और फंगपुई राष्ट्रीय पार्क। डम्फा और मोरलैंड और फंगपुई इनके बारे में पूछा जाता है, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में जो स्थित है वो गिर राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क। गिर के बारे में पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। केरल में देख लेते हैं, केरल में साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। कर्नाटक में पूछा गया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर था अपना कर्नाटक। कर्नाटक में और भी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी देख लेते हैं। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी भी बोलते हैं। तीसरा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है वन्नेर घाट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण हो गए। लद्दाख में देख लेते हैं, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क स्थित है। दूसरा वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क या मरुगवामी नेशनल पार्क। इसमें आंध्र प्रदेश से ये कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क ये पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा बोरीवली, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है चंदौली राष्ट्रीय पार्क। अब ये पूछ लिया जाता है कि चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तडोबा के बारे में भी पूछा जाता है कि तडोबा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र। और गुगामल राष्ट्रीय पार्क ये भी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चारों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं, अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं, तो पहला है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा है। और तीसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। साउथ बटन अंडमान निकोबार के बारे में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में साउथ बटन
या साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। उत्तराखंड में कौन कौन से स्थित हैं? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी नंदा देवी, नंदा देवी को देख चुके हैं, नंदा देवी कहाँ है? और राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, कांगेर घाटी या कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। तेलंगाना के देख लेते हैं, तेलंगाना में किन्नर सानी, ये पूछा जाता है कि किन्नर सानी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो वो तेलंगाना में है। गोवा में कौन कौन सा है? तो गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये भी पूछा जाता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, और हिमाचल में पिन वैली पार्क। ये पैट में आया था कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो हिमाचल प्रदेश में। आप इसे नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन कहाँ स्थित है वो देख चुके हैं हम। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी भी देख लिए हैं कि कहाँ है, ये उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भारत में जो बंदरगाह स्थित हैं उनसे रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं, भारत में स्थित मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मुगांव बंदरगाह गांव या गोवा? गांव में गोवा है, तो समझ लो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। ये ये प्रमुख बंदरगाह दिए हैं और ये किस राज्य में है वो दिए हैं। तो पहला है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और मार्मुगोआ या मार्मुगाओ बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। ये प्रश्न में देख चुके हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। और नाना सोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जेएनपी जिसे बोलते हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह, इस बंदरगाह को के कामराज पोर्ट भी बोलते हैं, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये प्रमुख बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह हैं भारत के वो हैं, इन्हें आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देख लिए कि जवाहरलाल नेहरू जेएनपी जिसे बोलते हैं, या जिसे नाना सोवा बंदरगाह भी बोलते हैं, यह कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह ये केरल में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। गोवा में मार्मागोआ था, ये देख लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। साथियों, हमारा यह वीडियो
यहीं समाप्त होता है। बाकी के कुछ टॉपिक अगले वीडियो में देख लेंगे। और हमारा यह प्रयास आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।